नमस्कार। जोहार। जेएसएससी सीजीएल का 28 जनवरी को एग्जामिनेशन होने वाली है। इसी संदर्भ में आज बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में किस आधार पर, किस पैटर्न पे वहाँ मुझे काम करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत काम देगा। ये वीडियो एक्सपीरियंस, तजुर्बा के आधार पे बता रहे हैं, इसको यूज़ कीजिएगा। साथ ही सर्वप्रथम जेपीएससी के संदर्भ में आप लोग ने कल देखा कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें 7 वर्ष की छूट मिली है। तो उन सभी मित्रों को जो चिंतित थे, तो अब लग जाइए। जिनका भी उनका जेएसएससी भी का भी एग्जामिनेशन होगा, सभी लोग अच्छे से दीजिए। फिर 5 फरवरी से स्टार्ट कीजिए, और 5 फरवरी से हम जेपीएससी गारंटी बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। 100% सुनिश्चित सफलता की गारंटी। हो सके तो स्टाम्प पेपर में भी लिखवा सकते हैं आप। कंफर्म बैच लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यही है कि 15 से 20 लड़कों का ही बैच होगा। हिंदी मीडियम की बैच होगी, और वह जो है गूगल मीट पे हम क्लासेस लेंगे। नाइट को क्लासेस होगी, दिन में ऑफिस रहता है, इसलिए दिन सिर्फ नाइट को क्लासेस होगी। तो हमारी 2 बैच चलेगी। एक एलएसडब्ल्यू मेंस की बैच ऑलरेडी चल रही है, तो लगभग 5-7 एक्ट हो चुका है, तो उसको और चलेंगे। दूसरी पीटी स्पेशल बैच होगी, वो 100% गारंटी बैच होगी। अब आते हैं संदर्भ जेएसएससी सीजीएल के संदर्भ में, जो 28 को एग्जामिनेशन होने वाली। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग बहुत पढ़े हैं, और जिससे लगभग 5-6 सालों से जिस चीज़ की इंतज़ार था, पढ़ते पढ़ते बहुत लोगों के सर मैं थक चुका हूँ, इतना एक ही चीज़ को पढ़े हैं, रटे हुए हैं। तो अब वो घड़ी आ गई है। अब ये जो 2-2 घंटे का लॉट है ना, वही निर्धारित करेगा भाग्य का। आपने क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि जो 2 घंटा में आप कितना बेहतरीन रिकॉल कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए एकदम शांत माइंड, दिमाग से बनाना है। बहुत लोगों का यह प्रश्न था कि सर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्या एक सीक्वेंस में पूछा जाएगा? क्या सर पहले मैथ के सॉल्व करेंगे या रीजनिंग का सॉल्व करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अभी आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले नगर पालिका का जो एग्जामिनेशन लिया गया था, उसमें सभी सेक्शन अलग अलग थे। मैथ का सेक्शन एक जगह था, रीजनिंग अलग था। तो उन सभी चीज़ों को यदि सीजीएल में ही होता है, तो आप सबसे पहले रीजनिंग बनाइएगा। आप कहिएगा क्यों? रीजनिंग बनाने से यह है कि मान लीजिए आप कोई सेट में आपको पकड़ा गया साइंस, और आपकी साइंस इतनी अच्छी नहीं है, या कुछ ऐसे प्रश्न पकड़ा गया कि जैसे आपको माइंड पूरा झकझोर देगा, यार अब तो हो गई। 5 क्वेश्चन बनाए, 5 क्वेश्चन आप जानते नहीं है, छठे क्वेश्चन खत्म। तो वहाँ आप जो भी रीजनिंग या मैथमेटिक्स आप बनाते हैं, वहाँ आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले यदि आप रीजनिंग बना लेते हैं अपने कूल दिमाग से, तो 20 क्वेश्चन में सभी लड़के जितने भी टेस्ट दिए हैं, सभी का 15+। ये अच्छी बात है। 15, 16, 17, 18 इस तरह गया है। 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि मेरा जाएगा, 20 में 20 किसी का नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन का रीजनिंग का जो आंसर है आपके और आप जो जेएसएससी का होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दूसरी चीज़ें हम इस चीज़ की बात करें कि रीजनिंग सबसे पहले बनाएंगे, इसके बाद मैथमेटिक्स। दोनों मैथमेटिक्स जिनकी अच्छी है बहुत बेहतर है, जिनका खराब है 5 मैथ में बने, टेंशन नहीं लेना है, सफिशियंट है। आगे आपके लिए 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में आप 100+ कराइएगा। पेपर 3 की बात मैं बात कर रहा हूँ, और आप बेहतर पोजीशन पर रहेंगे। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो आप पहले रीजनिंग बनाइए, फिर मैथ बनाइए, फिर आप जीएस स्टार्ट कीजिए, और 3 फेज़ में बनाइए जीएस। यदि पहला फेज़ में बनाइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका आंसर मुझे डायरेक्ट पता है कि हड़प्पा जो है किस नदी पे है, तो डायरेक्ट मुझे याद है, अच्छा रावी नदी मार दिए, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको डायरेक्ट नहीं पता है, सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज में बनाएंगे जो डायरेक्ट मेरा आंसर 100% कन्फर्म है उसे। सेकेंड फेज में उस प्रश्न को बनाएंगे जहाँ ऑप्शन छांटेंगे, जहाँ मुझे सोचना पड़ेगा ए होगा कि बी होगा, ठीक। तीसरे फेज में हम चलेंगे जहाँ हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन एक
दूसरे से कनेक्ट होता है तो वहाँ से थोड़ा सोच के अच्छा ये आंसर नहीं होगा, कर्नवालिस इस समय थे तो इस समय ये हुआ होगा, अच्छा ये आंसर होगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो उस आधार पे 3 और चौथा पेज में मार दीजिए। नहीं आता है निगेटिव मार्किंग है, 100% यदि आप कन्फर्म नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इस आधार पे आप प्रश्न का जो है आंसर कीजिए, बेहतर होगा। आप देखिएगा बेहतर। जो क्वेश्चन टफ है उस टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा। यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है, नहीं जानते हैं, मत भागिएगा। सिलेक्शन हमेशा याद रखिएगा, जो इजी क्वेश्चन है जो सभी बनाएंगे उसी सेक्स के आधार पर आपका सिलेक्शन 100% होगा। टफ के पीछे भागिएगा तो इजी भी गलत होगा। इसीलिए माइंड, दिमाग को एकदम कूल रखिए, पॉजिटिव रहिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, बेहतर बनाइएगा। आप देखिएगा अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, कंफर्म रहिए, रिजल्ट 100% आएगी। ठंडा का मौसम है, सेंटर थोड़ा दूर है तो एक दिन पहले या समय से पहले पहुंच जाइए। निगेटिव अपने मन में नहीं आने दीजिए और रिजल्ट आएगी। तो पहला काम कीजिएगा, यदि पैटर्न हो, यदि मिसलेनियस पैटर्न जैसे एक रीजनिंग, मैथ, फिर इस तरह का रहे तो आप देखिएगा सबसे पहले एक से स्टार्ट कीजिएगा। जो बन रहा है सबसे पहले टिक मारते चले जाइएगा, जो नहीं बने दिमाग फर्स्ट फेज में नहीं मारना है, सट सट बनाते चले जाइए। सेकेंड फेज में मैंने कहा था कि कहा है कि ऑप्शन जो है छांटना कीजिए, ए और में से बी, फिर उसको थोड़ा दिमाग लगाइए कि अच्छा नहीं ए नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह करके आप बनाइएगा। दिमाग हड़बड़ाइएगा नहीं, यदि हड़बड़ा जाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि इस सेट प्रैक्टिस में भी आप लोगों के साथ यही होता था कि 15-20 क्वेश्चन गलती हो जाते थे, और जब 15-20 में आप देखते थे तो 10-15 क्वेश्चन इनमें लगभग 50% ऐसे प्रश्न थे जिसे आप जानते थे लेकिन इसके बावजूद गलती करते थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, एकदम शांत दिमाग से प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर टिक मारिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं सभी लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। कंफर्म रहिए। जिनका 4 तारीख है वो फास्ट रिवीजन कीजिए, अभी अभी टाइम भी है, फास्ट रिवीजन करके सेट थोड़ा मार लीजिए और कूल रहिए। एग्जामिनेशन अच्छा होगा। कितना कटअप जाएगा, क्या जाएगा, अभी उस पर चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस कंफर्म रहिएगा कि आपके सेकेंड पेपर में पेपर यदि अच्छा हो तो आप 95+, यदि पेपर टफ है तो 90 और 95 के बीच, पेपर 3 है तो 100+, यानी 105 110 प्लस करके आप आइएगा। सुनिश्चित रहिए आपकी रिजल्ट होगी ही। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मार्क्स नहीं। तो इस आधार पे बनाइए, बेहतर होगा। और आज 25 है, 26 27 को आप लोग अपने घर से निकलेंगे या 26 को निकलेंगे, जिनकी थोड़ा दूर है लेकिन लगभग डिस्ट्रिक्ट में ही है तो सब इस तरह है। जो बाहर हैं वो तो निकल जाएंगे, कल ही निकल जाएंगे ट्रेन से। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेहतर होगा, अच्छा एग्जामिनेशन होगी और इसी पैटर्न पे बनाइएगा, बेहतर होगा। और जो इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जेपीएससी के लिए। टेंशन मुक्त होइए, 100% विजय होगी। ठीक है, धन्यवाद।